नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखा से संजीव। आज की हमारी चर्चा का विषय सुखमय वैवाहिक जीवन। जातक विवाह होने के पश्चात यह चाहता है कि उसका विवाह बिना अवरोध के, बाधा के, दुख के या परेशानी के या किसी भी प्रकार की परेशानी के, मनमुटाव के, सुखमय और लगातार अच्छा चले। उनमें परस्पर तालमेल हो, वो एक दूसरे की बातों को समझे, एक दूसरे को सुने और मिलकर गृहस्थी को चलाएं। ऐसे दोनों पति पत्नियों की इच्छा होती है और एक साथ मिलकर रहकर, एक दूसरे को सुनकर, एक दूसरे को वैचारिक और व्यवहारिक आपसी विचारों का आदान प्रदान के द्वारा वो एक अच्छी वैवाहिक जीवन और को चलाकर उसे सुखमय बना सकते हैं। यही हर नव युवक और नव युवती जो विवाह के बंधन में बंधते हैं, उनका प्रथम और अंतिम उद्देश्य होता है। पूर्व के वीडियो में वैवाहिक सुख है या नहीं, इसके संदर्भ में हम पूर्णतः चर्चा कर चुके हैं। अब द्वितीय स्तर उसका कि वैवाहिक, अगर जातक के जीवन में वैवाहिक सुख है तो अब वैवाहिक जीवन में सुख में किस तरह होगा, हम उसे कैसे बना सकते हैं, या हमारे जीवन में वैवाहिक सुख किन कारणों से नहीं है, उनकी जानकारी हम आज इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। इस चर्चा में जो लग्न कुंडली या प्रश्न कुंडली होगी स्त्री के लिए, उसमें पुरुष, और पुरुष के लिए कुंडली में स्त्री का हम अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। जातक की कुंडली में सप्तम भाव विवाह का और उसका शुक्र उसका कारक होता है। यह दोनों भाव और कारक अगर प्रभावित हो रहे हैं या इनका संबंध जातक के अशुभ भावों से कुंडली में हो रहा है तो हमें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। प्रथमतः हम यह जान लें कि जातक की प्रश्न कुंडली या लग्न कुंडली में सप्तम भाव का संबंध नक्षत्र स्वामी, राशि स्वामी, दृष्टि या युति संबंध दसम भाव या दसम भाव के स्वामी से हो रहा है, तो ये मान के चलिए कि जातक के जीवन में अच्छा वैवाहिक सुख अवरोधों बाधाओं के होने के बाद भी उसे मिलता है। अब हम जातक के जीवन में, चाहे वो स्त्री या पुरुष हो, उसके जीवन में, वैवाहिक जीवन में अगर ये घटनाएं उसे परिलक्षित होती हैं या उसके जीवन वैवाहिक जीवन में ये दर्शित होती हैं, जैसे कि वह यह सोचता है कि जो स्त्री या पुरुष हमें बराबर नहीं मानते हैं, हमारे साथ नौकरों का सा व्यवहार करते हैं, हमारे बातों को तवज्जो नहीं देते हैं और हमसे वही चाहते हैं कि जो मैं कहूँ तुम वो करो, नौकर मालिक की तरह हमें बराबर नहीं मानते हैं और हम चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हमसे कि हम नौकर की तरह ही काम करें और उनको कहीं अवरोध या बाधा पैदा नहीं करें। हमसे प्रतियोगिता का भाव या कंपटीशन का भाव रखा जाता है कि तुम ऐसा कर सकते हो और मैंने ऐसा कर दिया, या तुम ऐसा नहीं कर सकती हो और मैं वो नहीं कर सकता। इसकी वजह से जातक स्त्री या पुरुष के बीच में मनमुटाव हो जाता है और उनकी सोचों में फर्क हो जाता है। इस वजह से जातक का वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब हो जाता है और जातक और दोनों स्त्री पुरुष एक घर में रहते ही हुए भी इस वैचारिक मतभेद या मनमुटाव के कारण परस्पर बात नहीं करते, अलग रहते हैं और एक दूसरे के वैवाहिक जीवन में सुखमय की जगह दुख का स्थान शामिल कर लेते हैं। अर्थात मेरे कहने का मतलब यह है कि जब जातक की सोच में फर्क होता है कि वो उसको बराबर का दर्जा नहीं देता है, या फिर जातक उसमें नौकर या मालिक वाले व्यवहार को अपने वैवाहिक जीवन में शामिल करता है, या प्रतियोगात्मक व्यवहार कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं किया, तुम्हें इसको अच्छी तरह धोना था, तुम्हें इसे अच्छी तरह साफ करना था, तुम्हें मार्केट से ये सामान नहीं लाना था और तुम ये सामान क्यों लाओ। इस तरह के वाद विवाद वाले विचार अगर आ रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि जातक के जीवन में वैवाहिक सुख नहीं हो पाएगा और जातक अर्थात स्त्री पुरुष के बीच में शत्रुता का व्यवहार
होने की वजह से मनमुटाव पैदा होगा, और मनमुटाव पैदा होने से जातक का वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर किसी स्त्री पुरुष के साथ ये सारी घटनाएं हो रही हैं, तो यह मान के चलिए कि जातक की लग्न कुंडली या प्रश्न कुंडली में सप्तम भाव का संबंध छठे भाव से हो रहा है, और उसी वजह से या उसके कारण जातक के जीवन में यह स्थिति पैदा हो रही है। अगर हम छठे भाव के ग्रहों का विस्तृत अध्ययन करें और विचार करें और देखें, तो हमें यह पता लग जाएगा कि उनके वैवाहिक जीवन में जो दुख का जो स्तर है, या जो सोच में फर्क है, या जो ये व्यवहार प्रदर्शित कर रहे हैं, वह क्यों हो रहा है। तो उस संबंध में, उस स्थिति में हम ग्रहों का उपाय या ग्रहों का ऊर्जा पैटर्न का अध्ययन कर कर, उसमें उपाय कर कर हम उस समस्या के समाधान से बच सकते हैं, बशर्ते कि जातक के जीवन में महादशा नाथ उसके विपरीत नहीं हो रहा हो। अगर इस स्थिति में जातक की विपरीत ग्रहों की स्थिति हो जाती है, तो स्थिति स्त्री पुरुष में तलाक तक पहुंच जाती है। जातक स्त्री और पुरुष वैवाहिक जीवन में विवाह होने के उपरांत एक दूसरे से अलग रहते हैं। उस स्थिति में स्त्री पुरुष को चाहिए कि वो अच्छे ज्योतिष आचार्य से अपनी कुंडली का अध्ययन करवाएं, और छठे भाव जो पीड़ित हो रहा है उसमें संबंधित ग्रहों का उपचार या ऊर्जा स्तर या ऊर्जा पैटर्न का अध्ययन करवाकर जो उपायात्मक वास्तु सुधार है उन्हें अपने जीवन में लागू करें, जिससे कि वो अच्छे जीवन की ओर और सुखमय जीवन की ओर व्यतीत अपने जीवन को कर सकें। अब यदि स्त्री और पुरुष जो मेरे द्वारा बताए व्यवहार, जैसे कि तेज अनबन, अजीब से व्यवहार के कारण, या परस्पर एक दूसरे पर शक करना, एक दूसरे के पर गुप्त संबंधों का आरोप लगाने के कारण, एक दूसरे का परस्पर किसी अन्य के दबाव में वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब करने हेतु बदनामी या डर के कारण, या एक दूसरे के स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों के कारण, या परस्पर एक दूसरे में यह मानना कि यह मुझसे कोई बात छुपा रहा है, या कुछ ऐसी चीजें जिन्हें ये मुझे बता नहीं रहा है, या किसी तरह के पछतावे का भाव, या किसी तरह के स्त्री पुरुष में चोरी का भाव या छिपाने का भाव कि यह मुझसे कुछ छुपा रहा है। इस वजह से आपस में वैचारिक या व्यवहारिक मतभेद उत्पन्न होते हैं, तो जातक स्त्री से या स्त्री पुरुष से लंबे समय तक दूर रहती है, अलग रहती है। इसमें जातक या स्त्री या पुरुष पर ऊपर हवा या किए कराए के कारण आपस में वैचारिक व व्यवहारिक मतभेद भी पैदा हो जाते हैं, जिससे स्त्री या पुरुष का वैवाहिक जीवन पीड़ित हो जाता है या दुख में हो जाता है। तब आप ये मान के चलें कि जातक स्त्री या पुरुष की जो कुंडली है या उसकी जो प्रश्न कुंडली है, उसमें सप्तम भाव के स्वामी का संबंध अष्टम भाव के स्वामी या अष्टम भाव से 4 स्तर से नक्षत्र स्वामी के होने के, या राशि स्वामी के होने से, दृष्टि संबंध होने से, या भाव स्वामी के होने से, या युति के होने से यह स्थिति उनके जीवन में पैदा हो रही है। इस स्थिति में जातक को, स्त्री या पुरुष को आपस में एक दूसरे से अलग रहना पड़ता है, और स्त्री मुख्यतः अपने ससुराल में रहती है और उसका पियर पक्ष से ज्यादा आकर्षण होता है। यह कारण भी वैवाहिक और वैवाहिक जीवन में वैचारिक
और व्यवहारिक मतभेद का कारण बनता है, जिस कारण जातक का वैचारिक समानता और व्यवहारिक समानता नहीं होने के कारण जातक स्त्री या पुरुष एक दूसरे से अलग रहते हैं। इस स्थिति में जातक को स्त्री या पुरुष को अपने कुंडली को अच्छे ज्योतिष आचार्य से दिखाकर ऊर्जा संतुलन को करवाने हेतु वास्तु सुधारात्मक उपाय करने चाहिए। यदि स्त्री पुरुष को ऐसा लगता है कि यह अमुक स्त्री जिससे या अमुक पुरुष जिससे मेरा विवाह हुआ है यह अधिक खर्चीला है, पैसे का ध्यान नहीं करता है और बिना सोचे समझे पैसा खर्च कर रहा है उन चीजों पर जिनकी घर पर आवश्यकता है या नहीं, जिन पर फिजूल खर्ची कर रहा है या पैसा उड़ा रहा है या गृहस्थ जीवन में रुचि नहीं ले रहा है, जो गृहस्थ जीवन से अलग रह रहा है, जो अकेला रह रहा है, आपस में एक दूसरे में व्यवहारिक या वैचारिक मतभेद पैदा कर रहा है या एक दूसरे के चारित्रिक शक के कारण पति पुरुष में वैचारिक या व्यवहारिक मतभेद के कारण वह अलग रहते हैं, तो इसका अध्ययन हम यह मानते हैं कि जातक के सप्तम भाव का संबंध जातक की कुंडली में या प्रश्न कुंडली में द्वादश भाव के या द्वादश भाव के राशि स्वामी, नक्षत्र स्वामी या भाव स्वामी से दृष्टि युति से परस्पर संबंधित होता है, जिसके कारण जातक स्त्री पुरुष में वैचारिक व वैवाहिक मतभेद पैदा होते हैं और वो एक दूसरे से अलग रहने को मजबूर हो जाते हैं। इसी के साथ यह बात और देखने को आती है कि मान लीजिए जातक के जीवन में छठा, आठवां और 12 वैवाहिक भाव से जुड़ रहे हैं, लेकिन अगर इनके साथ ही दसम भाव भी जुड़ रहा है तो ये मान के चलिए कि तीनों स्थिति होने पर जातक स्त्री और पुरुष एक साथ ही रहते हैं। अगर यदि ऐसी तीनों स्थितियों में दसम भाव का संबंध 7वें भाव से नहीं होता है तो आप ये मान के चलिए कि परस्पर वैचारिक मतभेद, आपस में एक दूसरे को बराबर नहीं मानना, खर्चीले प्रवृत्ति के कारण और अन्य जो मैंने कारण भाव वाइज आपको बताया है के कारण एक दूसरे में वैचारिक और व्यवहारिक मतभेद होते हैं। स्त्री और पुरुष एक दूसरे से अलग रहते हैं और आपस में चर्चा वार्ता नहीं करते हैं। इन कारणों से जातक के जीवन में वैवाहिक सुख का अभाव होता है, उसमें परस्पर निरंतर बाधा, दुख, किसी भी तरह की परेशानी, आपस का तालमेल नहीं बैठना, मनमुटाव होना, अलग रहना, परस्पर एक दूसरे को सुनना नहीं करना, अलगाव रखना आदि समस्याएं पैदा होती हैं। अब इन घटनाओं को एक छोटे से उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं कि हस्तरेखा वास्तु शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में यह कैसे परिलक्षित या दर्शित होती है। हस्तरेखा शास्त्र में जातक की भाग्य रेखा अगर खंडित हो रही है या टेढ़ी है या एक सीमा से ज्यादा गहरी है या सतही है, फैली हुई है, तब आप ये मान के चलिए कि उस स्थिति के दौरान या उस जो अवरोध या टूटन है उस दौरान जातक के जीवन में वैवाहिक अवरोध या ये घटनाएं पैदा होती है। जातक के जीवन में सुखमय वैवाहिक जीवन के लिए पूर्ण भाग रेखा उपस्थित होना आवश्यक है। अगर जातक की वास्तु में हम इसको देखें तो वास्तु शास्त्र में इसको हम कैसे देख सकते हैं कि मान लीजिए जो शुक्र है अर्थात जो आपका शयन कक्ष है वह ईशान कोण में हो तो आपके उस ग्रह में जो जातक रहता है स्त्री पुरुष, उसमें किसी न किसी कारण से वैचारिक या व्यवहारिक मतभेद पैदा हो जाते हैं, क्योंकि गुरु और शुक्र जो परस्पर
मित्र ग्रह न होकर शत्रु ग्रह है, जहां पर एक दूसरे में वैचारिक मतभेद प्रबलता से पैदा होते हैं। इस तरह हम जातक के हस्तरेखा, वास्तु और ज्योतिष से उसके वैवाहिक जीवन में जो अवरोध आ रहे हैं, जो बाधाएं आ रही हैं, जो परेशानी आ रही है, उनका हम अध्ययन कर सकते हैं और एक अच्छे ज्योतिष आचार्य से इस ऊर्जा पैटर्न को समझकर उसमें होने वाले अवरोध बाधा को जानकर वास्तु में सुधार कर उनके जीवन में सुखमय वैवाहिक जीवन की सीढ़ी को या नींव को मजबूत किया जा सकता है, जो कि जातक को उसकी कुंडली में परमात्मा द्वारा प्रदत्त होता है। इसके साथ ही यह स्थितियां उस समय ज्यादा विकट हो जाती हैं जब उनकी ग्रहों की महादशाएं पैदा होती हैं या महादशाओं में जातक गुजरना का उसका अवधि आता है और जब उसका दशम भाव से संबंध नहीं होता है। इस तरह हम इन समस्याओं का निस्तारण इजी और आसानी तरीके से कर सकते हैं कि हम वास्तु सुधारात्मक उपाय उसमें शामिल कर लें या वो अपने जीवन में या ग्रह के वास्तु में उनको कर लें, तो हमें वैवाहिक जीवन में प्रकृति प्रदत्त हमारा जो वैवाहिक जीवन का स्तर है उसमें हमें सुधार मिल सकता है। धन्यवाद।